नमस्कार। मैं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला आपके साथ फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जहाँ पे पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में जैसे अफवाह उड़ रही है कि नए कानून में पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा या फिर क्या पत्नी को एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के लिए वो लाभकारी होगी। तो ऐसे मुद्दों के लिए बात करने के लिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि अगर पति मेंटेनेंस से बचना चाहता है तो वो कौन कौन से पहलू होते हैं जहाँ पे वो मेंटेनेंस से बच सकता है, और पत्नी के कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो कोर्ट में वो दिखा करके वो मेंटेनेंस को अपनी कम राशि कर सकता है या तो बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। तो वीडियो में बने रहें, आगे की जानकारी हम इसी वीडियो पे देते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे पति के बारे में जहाँ पे पति को मेंटेनेंस देनी पड़ती है। तो अगर आपका किसी पति या पत्नी के बीच शादी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बात मेंटेनेंस तक जा पहुँची है कोर्ट में कि यहाँ पे आप जा रहे हैं कोर्ट पे, आपकी बहस पे बहस, पिटीशन पे पिटीशन लग रही है और फिर भी कोई निराकरण नहीं निकल रहा है, पति परेशान है कि उसे मेंटेनेंस ना के बराबर या कम से कम देनी पड़े और या तो देनी ही ना पड़े, और पत्नी का वकील उसे बता रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हम मेंटेनेंस दिला देंगे आपको, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे कार्य आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है तब जब पति को मेंटेनेंस हाई प्रोफाइल पे देना पड़ता है। मेंटेनेंस कौन कौन सी बातों पे तय होती है, किस बिना पे तय होती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस तय करने के लिए सबसे पहले तो होता है पति की क्या है इनकम, क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसेट्स हैं उसके। पति की प्रॉपर्टी, इनकम और जो भी प्रूफ्स होते हैं उसी के बिना पर मेंटेनेंस तय होती है। कोर्ट सिर्फ यही देखता है और मेंटेनेंस के केस में अमूमन ये भी देखा गया है कि पत्नी के हक में ही हमेशा फैसले सुनाए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पत्नी ने 125 सीआरपीसी की सेक्शन के तहत अगर भरण पोषण का केस करती है, जो कि अब 144 बीएनएस 144 हो गई है नए कानून के तहत, तो अगर भरण पोषण का केस या सेक्शन जो भी लगाती है पत्नी, तो कोर्ट में जज का हमेशा यही रहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और उसे ये बड़ा निर्दयी दुर्लभ के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात होती है पति का, तो पति का हक कोई नहीं रख सकता है। तो पति के पास सिर्फ दो ही ऐसे पैतरे होते हैं या फिर दो ही ऐसे कारण हैं जहाँ पे पत्नी मेंटेनेंस देने से पत्नी को बच सकता है पति। तो पहला तो यही है कि अगर आपकी पत्नी वर्किंग हो, अगर अनएम्प्लॉयड है और आप डिवोर्स ले रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ साथ वर्किंग है, आप जॉब करती है और वो आपके साथ साथ या आपसे ज़्यादा पैसे कमाती है, तो पहला पॉइंट तो यहीं पे हो जाता है कि आपको वहाँ पे कोर्ट में आप कर सकते हैं कि ये अपना भरण पोषण अपना खुद कर सकती हैं और ये अपने कमाने के काबिल हैं, इसलिए यहाँ पे पति मेंटेनेंस देने से पूर्णतया बच सकता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं माइनर बच्चा हुआ आपका या फिर दोनों के बीच में कोई और संबंध है या बच्चे को लेकर के, तो वहाँ पे छोटा मोटा मेंटेनेंस दे करके आप अपने आप को अलग कर सकते हैं केस से। और दूसरा कारण होता है कि अगर पत्नी किसी एडल्ट्री के केस में डिवोर्स लेती है या फिर एडल्ट्री के केस में आप पा जाते हैं कि पत्नी रहे आपके साथ रही है लेकिन वो एडल्ट्री कर रही है, उसका किसी और से बातचीत चल रही है, किसी और मित्र से या किसी फ्रेंड से उसका बातचीत है, संबंध है उसके वहाँ पे, और वो एडल्ट्री में है, तो आप एडल्ट्री का अगर ग्राउंड लेकर के डिवोर्स फाइल करते हैं तो इस केस में आपको किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस नहीं देनी होगी। वैसे तो एडल्ट्री का केस प्रूफ करना बहुत ही कठिन होता था, लेकिन नए कानून में आप सबको एक अच्छी चीज़ ये मिल गई है कि व्हाट्सएप चैट और जितने भी डिजिटल चैट्स हैं उनको क्या सबूत माना गया है। तो पहले के ज़माने में डिजिटल को सबूत नहीं माना जाता, लेकिन आज के ज़माने में कॉल डिटेल्स और चैट्स या टेलीग्राम